देखो एक डबल कॉलम केस बुक करना समझो। जैसे देखो डबल कॉलम केस बुक में क्या बोले थे कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तुम कैश और बैंक कॉलम। क्या क्या लेन, हम जितना पतला पतला दिए ना इतना पतला लेन देना, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा दे देना। इसको देखो इसमें हम लोग का जरूरत किसका, डेट अगर थोड़ा सा छोटा देंगे चलेगा, पार्टिकुलर थोड़ा सा पर मीडियम, पार्टिकुलर मेरा भी ठीक है, ये एलएफ ठीक है, ये अमाउंट को थोड़ा सा हम लोग को बढ़ा रहा है। एक चीज और बताते हैं, अगर मान के चलो तुमको नहीं सजा पाते एक पेज में, तो ऐसे कॉपी को ऐसे नहीं करना, इसी को 2 पेज में ले लेना। जैसे बुक हम जैसे बुक है ना, जैसे 2 पेज में इसी में ले लेना, ऐसे पूरा। ठीक है ना, बहुत को ऐसे कॉपी करता है, ऐसे नहीं करना है। ठीक, जैसे मान के चलो इतना कॉलम नहीं लेगा, एक साथ नहीं डाल पाया तुम लोग, स्केल से उतना लाइन तो कोई देता नहीं है, सब बोलता है मेरा हाथ ही स्केल है, लेकिन एग्जाम में ना स्केल लाइन देने की आदत रहना चाहिए। तो सुनो यहाँ पर ध्यान से, तो कैश और बैंक जब बनाएंगे ना, तो एक हम लोग का वर्ड आएगा कॉन्ट्रा। ठीक है, क्या वर्ड आएगा, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब सुन लो ध्यान से क्या होता है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है क्या, जो कैशबुक का दोनों साइड होगा, जो कैशबुक का दो मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कैशबुक का टू में भी जाएगा और बाय में भी जाएगा, उसको बोलते हैं कौन, एंट्री, कॉन्ट्रा। ठीक है, अब सबका नहीं जाएगा, होता है ना कि हम बोल दिया पहचान ही नहीं पा रहा किसका जाएगा और किसका नहीं जाएगा, इसीलिए बता दिए कि 2 ही का कॉन्ट्रा होगा, एगो बैंक में पैसा जमा करने का और एक बैंक से पैसा निकालने का, लेकिन सिर्फ ऑफिस यूज, सिर्फ ऑफिस यूज का। ठीक है, एक हम देखो एग्जांपल यहाँ लिया ना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कभी भी ये टॉपिक रहेगा तो इधर लिखना, इधर लिखेंगे, इधर सितंबर 1 को देखो हमेशा टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। देखो कितना है, कैश वाला कैश में लिखो, तुम अच्छा समझो, कैश वाला कैश में लिखो और बैंक वाला बैंक में। हो गया। एक चीज और तुम लोग यहाँ बताते हैं, अगर एक्स्ट्रा दिमाग होगा तो समझो, कभी कभी यहाँ ओवरड्राफ्ट लिख देता है। क्या लिखता है, ओवरड्राफ्ट। तो कुछ नहीं करना, ओवरड्राफ्ट में क्या करना, बैंक का बैलेंस इधर नहीं लिखेंगे, किधर लिखेंगे, इधर। याद रहेगा, अभी है क्वेश्चन अभी दे देंगे इसके बाद। कैश एट बैंक की जगह हम क्या लिखेगा ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या लिखेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा ना, तो ये वाला जैसे 10,000 यहाँ रहता बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसको भी इधर लिखते बाय बैलेंस बीडी, बैंक का अमाउंट इधर कर देते। लेकिन कैश एट बैंक रहेगा ना, तो हमेशा याद रखना कि बैंक में हम लोग का पैसा है। अब बीडी इधर क्यों लिखते हैं, क्योंकि एसेट्स है दोनों, कैश भी एसेट्स है, कैश एट बैंक भी हम लोग का क्या है, एसेट्स। अब यहाँ से छोटा सा दिमाग लगाना, जो बच्चा लोग भी लगाएगा तो बना लेगा। क्या लगाना है, देखना कैश इंक्रीज कर रहा है तो इधर, डिक्रीज कर रहा है तो इधर, बैंक इंक्रीज का अलग अलग सोचना है दोनों के बारे में। जैसे देखो पेड वेजेज, ठीक है, वेजेज मतलब क्या था, मजदूरी हम लोग पेड किए, तो बताओ पेड किए तो पैसा, पेड मतलब पैसा, रिसीव मतलब पैसा। ठीक है ना, पेड किए तो पैसा आया कि गया, गया ना, तो इधर आ जाओ सितंबर 3 को, सितंबर 3 को। और नाम लिखना, नाम लिखने सीखना, वेजेज का वेजेज लिखना, गुड्स खरीदते तो परचेज लिखते हैं, देखो वेजेज लिखेंगे कितना, कैश में लिखेंगे, अब बैंक में डैश दे देंगे उसे, ताकि सीधा सीधा पता चले। हो गया। कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब नगद सामान बेचे, पैसा नहीं बेचे। तो हम लोग शुरू में जब कॉमर्स लिए थे तो ये वर्ड आया था, कैश सेल्स मतलब पैसा बेचे, पैसा नहीं बेचे। कैश सेल्स मतलब नगद बेचे तो गुड्स बेचे, गुड्स इसमें छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, गुड्स। तो इधर लिखेंगे। देखो एक चीज और बताते हैं, अगर भूल गया होगा तो लिखने, गुड्स हम लोग जब बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। ठीक है, कितना, 7,000 रुपये का, कैश में लिखना। पहले देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद आराम से बनाएंगे। देखो गुड्स खरीदे बाय चेक। अब गुड्स के बारे में देखो हम लोग का गलती कहाँ होता है पता है, हम लोग गुड्स के बारे में सोचने लगे, गुड्स आ रहा है, गुड्स। हम लोग जब कैश बुक बना रहे हैं तो कैश के बारे में और बैंक के बारे में सोचो, कैश और बैंक। गुड्स आ रहा जा रहा वो यहाँ पर मतलब नहीं, हम लोग कैश आ रहा जा रहा वो मतलब है, बैंक आ रहा जा रहा वो मतलब है। ठीक है, यहाँ इसमें कंफ्यूज हो जाता है, क्यों, गुड्स है, गुड्स तो खरीद रहे ना, आ रहा है, हम ये चीज थोड़े हम गुड्स के बारे में नहीं बोलो, पैसा देखो आ रहा है कि जा रहा था, जो चेक से दिए, किससे दिए, तो बताओ चेक, अगर हम लोग सामान खरीदे और चेक से पैसा दिए तो बैंक से पैसा गया होगा, किससे गया होगा। और देखो यहीं पर दोनों समझा देते हैं, कितना का खरीदे हैं, 1,000 का। नहीं देखो यहीं पर दोनों समझा देते हैं, देखो भूल गया होगा तो गुड्स बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं, ठीक है ना, और गुड्स खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज। अब बाकी एसेट्स में एसेट्स का नाम लिखा था, जैसे मशीन खरीदेंगे तो मशीन लिखेंगे, प्लांट खरीदेंगे प्लांट लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखो हाँ बैंक में लिखना, क्योंकि चेक से दिए तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से ना। उसके बाद देखो गुड्स परचेज कितना का है, 5,000 का, कहीं कुछ नहीं लिखा है, गुड्स परचेज 5,000, तो यहीं पर जाएगा 18 तारीख को, बैंक में नहीं जाएगा। ठीक है, बैंक में नहीं जाएगा, कैश में लिखना 5,000, किसमें लिखेंगे, कैश में। फिर क्या लिखता है, रेंट पेड, रेंट पेड किए तो पैसा आया कि गया,
अब बाय रेंट, ठीक है, बाय रेंट कैश में ही लिखना। फिर क्या, आप देखो यहीं पर तुम लोग समझना, देखो यहीं पर पूरा दिमाग यहाँ पर लगाओ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो इसी का कॉन्ट्रा एंट्री होगा, तुम ये याद कर लेना, ठीक है ना। कैश पेड किए, देखो इसमें दोनों में इफेक्ट कर रहा है। कैसे, तो बैंक में अगर पैसा जमा करेंगे तो बैंक बढ़ेगा, दिमाग लगाओ। बैंक में अगर पैसा जमा करे तो बैंक इंक्रीज करेगा, और कैश क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इंग्लिश में समझेगा तब, और अपना भाषा में समझेगा तो बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा। तो देखो जो बढ़ेगा वो इधर आएगा, फिक्स है। देखो इतना दूर है ना, यहाँ तक देखो, जो बढ़ेगा वो इधर और जो घटेगा वो इधर, सिंपल सा है, ठीक है ना। देखो तो बैंक में हम लोग पैसा जमा करें तो बैंक बढ़ रहा है कितना, हम जैसे बता रहे हैं वैसे समझो तो तुरंत समझ, बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो जैसे तैसे लिखना, ठीक है। बैंक बढ़ रहा है इधर लिखेंगे, और कैश क्या हो रहा है, घट रहा है ना, इधर देखो, समझ में आया। फिर से समझो, कैश बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक बढ़ रहा है और कैश क्या हो रहा है, घट रहा है। कैश में घटने साइड लिखे और बैंक में किधर लिखे, बढ़ने साइड लिखे, लिखे ना। अब देखो नाम उल्टा लिखना, कभी भी ऐसा जाना कि देखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, नहीं ना, उल्टा देखा होगा। तो देखो कैश है ना, तो कैश में लिखेंगे बाय बैंक, कैश में क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देना कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी लिख सकता है, सी मतलब कॉन्ट्रा। इधर भी देखो, इधर किस में लिखे हैं, बैंक में लिखे हैं ना, तो इधर लिख देंगे टू कैश, टू कैश। देखो बैंक में लिखे हैं तो कैश, तो पहले पहला स्टेप क्या किए बताओ, पहला स्टेप हम क्या किए, ई सी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट। हम पहला स्टेप क्या किए, अमाउंट को देखे, मेरे हमको फॉलो करो। देखो हम पहले क्या किए, अमाउंट को देखे कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, बाद में नाम बैठाए, देख लो नाम बाद में बैठाए, वो भी धीरे धीरे बनाते बनाते आदत हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख देगा टू बैंक में टू कैश, ठीक है, उसका बाद में करना। उसका देखो पैसा निकाले, क्या निकाले, लेकिन यहाँ पर क्या है, बोले ऐसा तो आप पैसा निकाले, वो तो बोले थे कॉन्ट्रा एंट्री होगा, लेकिन नहीं होगा इसमें, बताएं क्यों। देखो क्या लिख दिए हैं, पर्सनल यूज लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, पर्सनल। पर्सनल को क्या बोलते हैं, ड्राइंग ना, पर्सनल को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। 21 को बाय ड्राइंग। कैश निकालते तो कैश में लिखते, लेकिन कैश नहीं निकाले, बैंक से निकाले है ना। अब सुनो यहाँ पर एक दो लाइन छोड़ के इधर से जोड़ दो, अमाउंट को सिर्फ जोड़ना, सिर्फ अमाउंट को, सिर्फ किसको जोड़ेंगे, अमाउंट को जोड़ो, कितना हो जाएगा, देखो 7 और 7 14,500, यहाँ भी कितना आना चाहिए 14,500, 14,500 माइनस 200 माइनस 5,000 माइनस 100 रुपया माइनस 800 आया 84,000, कितना आया 84 है इसका, 10 और 8 10,800, इधर भी कितना आना चाहिए 10,800, 10,800 में से चल गया 1,000 माइनस 200 96, ठीक। इसको क्या लिखते हैं, देखो लास्ट डेट में सितंबर, जो भी सीडी लिखा था ना, कोई भी मंथ का लास्ट में लिखा था, सितंबर चल रहा है ना, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, इसको सीडी हो गया। यही लो सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर ना, अक्टूबर में बीडी लिख के छोड़ देंगे, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बीडी लिख के क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर आया समझ में पूरा ये टॉपिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ गया ना, कॉन्ट्रा एंट्री एक चीज हम क्या बोल रहे थे कि सब देख लेना, बैलेंस रहेगा ना, कभी भी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक तो हमेशा 2 में लिखना, हमेशा कहाँ लिखना, ओवरड्राफ्ट कब लिखेंगे बताओ, ओवरड्राफ्ट कब लिखेंगे, जब बाय रहेगा, यहाँ ओवरड्राफ्ट रहेगा ना, तो सिर्फ बैंक का हम लोग का जो बैलेंस है इधर नहीं, किधर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा, ठीक है, लिख लो इसको। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा समझा देते हैं, एक बार समझो। सबसे पहले देखो ये तुम लोग खुद बनाना है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दिया, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, एक एक स्टेप समझाते हैं, तुम लोग को सिर्फ लिखना है। देखो इसका कॉन्ट्रा एंट्री होगा, विथड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए, ठीक है ना, पैसा आ रहा है और बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है, इसका कॉन्ट्रा होगा, याद रखना। ड्रू ए चेक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए चेक लिखे बाय ड्राइंग, बैंक में जाएगा, कहाँ जाएगा, बैंक में पैसा जा रहा है। कैश सेल, सब पैसा आ रहा है। परचेज स्टेशनरी, पैसा जा रहा है। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम एक्स विच वाज सेंट टू बैंक, हम लोग एक्स से चेक लिए, उसको कहाँ भेज दिए, बैंक में, तो बैंक में पैसा बढ़ा, टू साइड में जाएगा 2x, बैंक में लिखना। कैश सेल्स 2 में जाएगा, वाई नहीं लिखना, सेल्स लिखना है, क्या लिखना,
46। इसमें देखो लिखाएगा क्योंकि हम लोग पैसा लिए हैं किससे, एन कंपनी से, किससे लिए हैं, ये 2 में जाएगा। बैंक चार्ज बाय में जाएगा, बाय बैंक, बैंक चार्ज कहाँ से जाता है, पैसा बैंक से ना, तो बाय साइड बाय बैंक चार्ज से मतलब सिर्फ क्या रहेगा, एक कॉन्ट्रा एंट्री आया, कौन वाला एंट्री आया, एक हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री आया। इसका आंसर लिख लो, आंसर है हम लोग का कैश का, कैश इन हैंड आएगा 19,650 और बैंक का आएगा हम लोग का 21,485 और हम भी अमाउंट मिला लेते हैं 15,650, 2,000, 1,000, 5650, 100, 95, 100। क्या देखो हम आंसर लिख दिए, इसका मतलब समझ रहा है कि अगर हम अमाउंट गलती लिख दिए होंगे तो फिर सब पागल हो जाएगा ना कि आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, लिख लो इसको, अच्छा से बना इसको।